रामायण और महाभारत। एक तरफ रामायण हमें रिश्तों की कीमत सिखाता है, एक बेटे को कैसा होना चाहिए, एक पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, एक बेटे का अपने माँ बाप के साथ रिश्ता, ब्रदरहुड, दैट इज द कोर ऑफ रामायण। और वही दूसरी तरफ महाभारत। इसे अगर आप ठीक से समझोगे तो यू विल रियलाइज दैट दिस इज नॉट जस्ट अ टेल, दिस इज नॉट जस्ट अ हिस्ट्री ईदर। मेरे हिसाब से महाभारत हर एक इंसान का एक पर्सनल वॉर है, जहाँ पे 5 पांडव्स आर लाइक योर 5 सेंसेस और 100 कौरव्स वो 100 इविल वाइसेस जो आपके सेंसेस को हर एक दिन अटैक करते हैं। कृष्णा इज द इनर वॉइस ऑफ योर सोल और कर्ण महाभारत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके अंदर कर्ण इज लाइक डिजायर, एक ऐसा प्राइड जो आपको सही और गलत में फर्क देखने से रोकता है। महाभारत डिवाइन पावर, एथिक्स, लॉयल्टी से लेकर मैनिपुलेशन, वॉरफेयर, ग्रीड, एरोगेंस, इन सब को मिला के एक ऐसा एपिक सागा है जिसका हर एक कैरेक्टर और उस कैरेक्टर से जुड़ा हुआ हर एक ट्रेट आपके अंदर भी मौजूद है। अब आप उसमें से कौन सा ऐसा डोमिनेंट ट्रेट आपकी पर्सनैलिटी बना देते हो, दैट इज व्हाट डिफाइंस हु यू आर एज अ पर्सन। अगर आप महाभारत को किसी अलग पर्सपेक्टिव से देखोगे तो यू विल रियलाइज कि द होल पॉइंट ऑफ महाभारत वाज टू शोकेस कि हम में 100 दोष हो सकते हैं, लेकिन अगर आप में बस वो 5 गुण हो तो आप उन पे जीत पा सकते हो। इस वीडियो में हम लोग महाभारत के पात्र और उनके लेसन्स को बारीकी से समझेंगे, तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस तरीके से आपको महाभारत शायद ही किसी ने बताया होगा। पॉइंट नंबर 1, ट्रू फ्रेंड्स और ब्लाइंड लॉयल्टी। महाभारत का सबसे इंटरेस्टिंग और रिलेटेबल कैरेक्टर है सूर्यपुत्र कर्ण। ये ग्रे कैरेक्टर है जो ना पूरे तरीके से बुरा बन पाए और ना पूरे तरीके से धर्म की राह पे चल पाए। हम लोग भी ना कहीं लाइफ में कर्ण से जरूर कनेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप महाभारत में भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कर्ण के साथ बार बार नाइंसाफी होती है। कर्ण वाज लिटरली अबैंडन्ड बाय हिज ओन मदर कुंती। जब कर्ण द्रोणाचार्य के पास तीरंदाजी सीखने गए तो उन्होंने बस कर्ण लो कास्ट का होने के कारण उसे मना कर दिया। दूसरी तरफ द्रौपदी के स्वयंवर में भी कर्ण ने अर्जुन से पहले मछली की आंख में तीर मारा था, लेकिन द्रौपदी ने भी पूरी सभा के सामने सूत पुत्र कर्ण से विवाह करने के लिए इनकार कर दिया। जहाँ बात बात पे उनके ही भाइयों ने उनका मजाक उड़ाया और उनका इंसल्ट होता रहा, वहाँ दुर्योधन ने कर्ण की एबिलिटीज को पहचानते उन्हें गले लगाया और उन्हें एक ऑनर और रिस्पेक्ट का दर्जा दिया। उसके बाद तो कर्ण ने पूरे महाभारत में दुर्योधन के साथ लॉयल रहने की कसम खा ली। एक तरफ से देखा जाए तो दुर्योधन की तरफ कर्ण की लॉयल्टी काफी एडमायरेबल लगती है। इट शोज कि कर्ण एक अच्छा दोस्त होने के साथ साथ ही वाज अ मैन ऑफ ऑनर एंड प्रिंसिपल। जैसे कर्ण की लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस थे, वैसे ही आपके लाइफ में भी चैलेंजेस आते ही रहेंगे। उन्हें आप टाल नहीं सकते और ना उनसे दूर भाग सकते हो। उन चैलेंजेस का सामना कैसे करना है, यही चीज हमें सीखने मिलती है कर्ण के जीवन से। और कर्ण के जीवन के बारे में मुझे सीखने मिला कुकू एफएम के ऑडियो शो द अबैंडन्ड सन कर्ण में। कुकू एफएम एक ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसे मैं खुद भी यूज करता हूँ, और मैंने ये चीज नोटिस की है कि आप में से भी लाखों लोग इसे यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने अब तक कुकू एफएम की ऑडियो बुक नहीं सुनी है तो आपके लिए कुकू एफएम ने 7 डेज का फ्री ट्रायल शुरू किया है। इन 7 दिनों के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म पे किसी भी ऑडियो शो को सुन सकते हो, जिसमें 5000 प्लस शो शामिल है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। ऑफर बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, तो अपने दोस्तों को और अपने फैमिली मेंबर्स को भी ये चीज जरूर बताना। और हाँ, याद रखना ये ऑफर बहुत ही ज्यादा लिमिटेड टाइम के लिए है, तो इसे जल्द से जल्द जाकर अवेल करें। और हाँ, आफ्टर 7 डेज सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो अभी जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से कुकू एफएम को डाउनलोड कर लेना और द अबैंडन्ड सन कर्ण ये ऑडियो शो जरूर सुनना। अब वापस टॉपिक पे आते हैं। मुझे आपको एक बात पूछनी है, क्या आपने कभी ये बात सोची कि धर्म की राह पर चलते हुए भी सूर्यपुत्र कर्ण ने क्या ऐसी गलती की? उनकी गलती थी हमेशा मौन रहना और अपने सामने अधर्म होते हुए भी कुछ ना बोलना। जब दुर्योधन ने पांडवों का महल जलाया तब कर्ण को उन्हें रोकना चाहिए था, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण किया तब कर्ण को उन्हें रोकना चाहिए था। जब दुर्योधन सत्ता की लालच में अपने ही भाइयों को मारने चला था तब कर्ण ने एक दोस्त होने के नाते उन्हें इतनी बड़ी गलती करने से रोकना चाहिए था। बट इन सारी चीजों में कर्ण ने हमेशा दुर्योधन का ही साथ दिया। He always felt a debt of gratitude towards दुर्योधन। उन्हें हमेशा ऐसा लगता रहा कि दुर्योधन ने उन पे कोई एहसान किया है, जिसके चलते उन्होंने कभी दुर्योधन की एक्शंस को क्वेश्चन ही नहीं किया। अब मुझे बस एक बात बताओ, इज दिस ट्रू फ्रेंडशिप और जस्ट ब्लाइंड लॉयल्टी? कर्ण ने दुर्योधन को दिया हुआ वचन तो निभाया, बट एट व्हाट कॉस्ट? एंड में उसके ही दोस्त का डाउनफॉल हुआ एंड कर्ण फेल एज अ फ्रेंड हियर। एंड दिस इज माय फ्रेंड्स लेसन नंबर 1। आपके आसपास देखो, सच्चा दोस्त वही है जो आपको लाइफ में कुछ बेटर करने के लिए पुश करे, आपके विंस को खुद के विंस की तरह सेलिब्रेट करे, ना कि कोई ऐसा इंसान जो आपके ही डाउनफॉल्स में आपको एनकरेज करे। तो ये था पॉइंट नंबर 1। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, विच इज हाउ शुड यू टेक योर डिसीजन। एक चीज बताओ, महाभारत का युद्ध एग्जैक्टली हुआ क्यों? हम सबको ये लगता है कि द्रौपदी का वो एक कमेंट, अंधे का पुत्र अंधा, वहां पे ये दुर्योधन ने अपने ईगो पे ले लिया और वहीं पे युद्ध शुरू हुआ। पर आपको क्या लगता है, इतना बड़ा युद्ध जिसमें क्षत्रियों के 3 जनरेशंस नष्ट हो गए, क्या वो सिर्फ ये एक कमेंट के लिए हो सकता है? एक टाइम पे पांडवों ने 13 वर्ष का वनवास भी पूरा कर लिया था, और तो और वनवास पूरा होने के बाद उन्हें इंद्रप्रस्थ की सत्ता पाने की लालच भी नहीं थी। पांडवों ने सिर्फ 5 गांव मांगे थे जिनसे उनकी रोजी रोटी चले, पर दुर्योधन यहाँ पे कहता है एक सुई के टोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा। ये पूरा खेल हुआ दुर्योधन के
अहंकार और क्रोध के कारण। इससे आपको क्या समझ आता है? हम कोई भी डिसीजन जब ईगो, जेलेसी, एंगर, ग्रीड, इवन एक्सट्रीम अटैचमेंट ऐसी भावनाओं के साथ लेते हैं तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू फेल। यहाँ अच्छे बुरे की बात नहीं हो रही है, कुछ गुण तो दुर्योधन में भी अच्छे थे, पर पांडवों और कौरवों में फर्क क्या था? दुर्योधन ने अपने सारे निर्णय हमेशा एक्सट्रीम ईगो और ग्रीड में आके लिए। कृष्ण अर्जुन को एक कन्वर्सेशन में बताते हैं कि डिसीजन लेते वक्त हमेशा अपने मन को संयम में रखो। अर्जुन पूछता है ये कैसे करे? चंचल ही मनः कृष्ण, यानी मन तो चंचल है, वायु यानी हवा पकड़ने जैसा मुश्किल कार्य है, कैसे उसे काबू में रखे? तो वहीं पे कृष्ण वहाँ पे जवाब देते हैं अभ्यासेन अभ्यास, वैराग्येन वैराग्य, यानी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो लाइफ में अगर आप कभी भी अपनी बुरी आदत छोड़ने के बारे में सोचो तो भगवान श्री कृष्ण की ये बात हमेशा याद रखना, 2 से 3 बार अपने मन को मना कर दो, चौथी बार तो आपका मन खुद ही मना कर देगा। एंड दैट वाज लेसन नंबर 2। अब बढ़ते हैं अगले लेसन की तरफ, विच इज यू टेक केयर ऑफ देम एंड ही लुक्स आफ्टर यू। अब इस पॉइंट को और अच्छे से समझने के लिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन अर्जुन और कृष्ण को एक बुढ़ा आदमी भीख मांगते हुए मिला। उसकी वो कंडीशन अर्जुन से देखी नहीं जाती और वो उसे सोने की सिक्कों की एक पोटली थमा देता है। वो आदमी बड़ा खुश हो जाता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर जाते वक्त रास्ते में एक जंगल आता है और उस जंगल में कुछ चोर उस आदमी को पकड़ लेते हैं और उसकी सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली चुरा लेते हैं। वो आदमी अपनी किस्मत को दोष देकर वापस दूसरे दिन भीख मांगने लग जाता है। कुछ दिनों बाद अर्जुन और कृष्ण जब उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो वो उसे वापस देखते हैं और उस दिन हुए उसके साथ इंसिडेंट को पूरी तरह सुनने के बाद अर्जुन वापस उस पे तरस खा के उसे एक हीरा दे देता है। वो आदमी फिर एक बार खुश होकर अपने घर की तरफ निकल जाता है और इस बार वो घर जाते वक्त वो रास्ता चुनता ही नहीं और घर पहुंचते ही दरवाजा खिड़की बंद करके उस हीरे को एक पतीले में छुपा देता है। दूसरे दिन जब वो सुबह उठता है तो उसके आंखों के सामने का दृश्य देख के वो पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसकी वाइफ वो सेम पतीला नदी से पानी निकालने के लिए यूज कर रही होती है और अर्जुन का दिया हुआ वो हीरा पानी में ही बह जाता है। कुछ महीनों बाद एक बार फिर कृष्ण और अर्जुन उसे वापस मिलते हैं और इस बार कृष्ण अर्जुन से कहता है that this man is not destined to be blessed at all. I don't think कि मैं इसकी मदद कर सकता हूँ। कृष्ण फिर उसे 2 तांबे के सिक्के दे देता है। ये देख के अर्जुन थोड़ा हंस के कृष्ण से पूछता है अगर मेरे सोने के सिक्के और हीरा उसकी किस्मत नहीं बदल पाया तो ये आम से दिखने वाले सिक्के उसके लिए क्या ही करेंगे? कृष्ण अर्जुन से कुछ नहीं कहता और बस एक स्माइल करके निकल जाता है। जब वो आदमी घर जा रहा होता है तो वो एक मछुआरे के पकड़ी हुई मछली को देखता है और फिर सोचता है कि ये तो तांबे के सिक्के तो मेरे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, पर उस बेचारी मछली को उसकी जिंदगी वापस मिल सकती है। ये सोच के वो उस मछली को खरीद लेता है और उसे पानी में छोड़ने ही वाला होता है कि उसे मछली के मुंह में वही हीरा फंसा हुआ मिलता है। वो आदमी तेजी से भागते हुए अर्जुन के पास जाता है और उसे उस मछली के और हीरे के बारे में बताता है। अर्जुन यहाँ पे कम्प्लीटली शॉक हो जाता है और कृष्ण से पूछता है कि कैसे उस इंसान को वो 2 आम तांबे के सिक्कों ने बचा लिया लेकिन इतने कीमती सोने और हीरे उसकी कभी मदद नहीं कर पाए। तो कृष्ण कहता है जब उसके पास वो सोना और हीरा था वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहा था, लेकिन जब उसके पास वो 2 तांबे के सिक्के आए तब उसने अपने ऊपर किसी और जीव और उसकी जरूरतों को रखा। सो द ट्रुथ इज जब भी आप किसी को दर्द में देखते हो और उन्हें उस दर्द से निकालने की रत्ती भर कोशिश भी करते हो तो यू आर डूइंग गॉड्स वर्क एंड हेंस गॉड हिमसेल्फ टेक्स केयर ऑफ यू। ये एक बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है लेकिन ये आपका दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकती है। अब बढ़ते हैं अगले लेसन की तरफ, विच इज रियल एनिमी ऑफ स्ट्रेंथ इज प्राइड। तो भीम ना पांडवों में से सबसे ताकतवर और सबसे बलवान थे। फिजिकल स्ट्रेंथ वाज हिज बिगेस्ट एसेट, लेकिन उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उनकी वीकनेस भी थी। कब उनकी ही ताकत उनका प्राइड और उनका ईगो बन गई उन्हें पता भी नहीं चला। एक दिन जंगल में उनके सामने एक वानर आता है। वानर ना दिखने में तो बड़ा कमजोर सा था, छोटी सी कद काठी, पतला सा शरीर, वो एक जगह से उड़ भी नहीं पा रहा था। अब भीम का शरीर तो इतना बड़ा और उस वानर की पूंछ रास्ते में आ रही थी, तो उसने उस वानर को अपनी पूंछ उठाने के लिए कहा। उसने कहा हट जा मूर्ख वानर, तुझे पता है तू किसके रास्ते में खड़ा है? वानर भीम की तरफ मुड़ता है और उसकी कद काठी देख के उसे कहता है मैं तो काफी कमजोर हूँ भाई, ये पूंछ मुझसे उठाई नहीं जाती, आप ही इसे उठा दो। भीम को ना इस बात पे बड़ा गुस्सा आया, उन्हें लगा बस अभी जिंदगी में यही काम बाकी रह गया था, अब इस वानर की पूंछ भी मुझे ही उठानी पड़ेगी। भीम को ना इस बात पे बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने अपने पैरों से ही उसकी पूंछ उठाने की कोशिश करी, पर पूंछ जगह से हिली नहीं। ये देखकर भीम भी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने अपनी गदा बाजू में रख दी और फिर एक बार अपनी पूरे शरीर का जोर लगा के वो पूंछ हिलाने की कोशिश की। सोचो ये सीन देखने में कैसा लग रहा होगा। कड़ी धूप में एक हट्टा कट्टा इंसान एक वानर की पूंछ हिलाने की कोशिश कर रहा है और उससे हिल भी नहीं रही। अपना पूरा जोर लगाने के बाद भी भीम से वो पूंछ हिली नहीं। फिर ना भाई भीम को एक चीज क्लिक हुई। भीम ने ना अपने हाथ जोड़े और वो ये समझ गए कि ये कोई साधारण सा वानर नहीं है, ये तो साक्षात हनुमान जी है। तब ये देखकर हनुमान जी अपना असली रूप धारण करते हैं और भीम को ये समझाते हैं कि स्ट्रेंथ तो हर किसी के पास होती है, पर जिस मोमेंट पे हम उस स्ट्रेंथ पे, अपनी ताकत पे गर्व करने लगते हैं, वो शक्ति ही तुम्हारी कमजोरी बन जाती है। और हम इंसान भी ना भीम से कुछ कम नहीं है। वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन व्हाट वी हैव क्रिएटेड एज ह्यूमन, पर हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि इस नेचर से, इस ब्रह्मांड से तो हम बड़े नहीं है, बल्कि उसके आगे तो काफी छोटे हैं। हम लोग
नेचर से ऊपर नहीं है, बल्कि उसका एक छोटा सा पार्ट है। सो दीज वर द 4 लेसन्स दैट यू शुड नेवर फॉरगेट फ्रॉम महाभारत। इस वीडियो को ना मैंने काफी अलग तरीके से अप्रोच किया है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक बार कमेंट में मुझे जरूर बताना और मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा। और हाँ, कमेंट्स में ये भी बताना कि आपका सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा था। मैं खुद इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहता हूँ विद रामायण, भगवद गीता, कृष्णस लाइफ और हमारे भारत के कई सारे प्राचीन एपिक्स। ये सारी चीजें हमारी युवा पीढ़ी को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, बस लास्ट में आपको और एक बार याद दिला दूं, कुकू एफएम पे जाके एक बार तो द अबैंडन्ड सन कर्ण ये ऑडियो शो जरूर सुनना। इस ऑडियो शो में ना कर्ण के लाइफ से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सारी बातें बताई गई है, ऐसी बहुत सारी कहानियां बताई गई है जो आप अपनी लाइफ से रिलेट कर पाओगे और इसमें से हर एक चैप्टर से आपको कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिलेगा। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।